शुरू बिस्मिल्लाह और रहमानुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकाता नाज़रीन। आज का सवाल बेहद दिलचस्प और फिक्रंगेज है। क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? यानी अगर अल्लाह ने कुछ लिख दिया है तो क्या इंसान अपनी मेहनत, दुआ या नीक आमाल के जरिए इसे बदल सकता है? ये सवाल सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है। आएं, आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका तफसीली जवाब तलाश करते हैं। हिस्सा यन, तकदीर का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तकदीर क्या है। तकदीर का मतलब है अल्लाह ताला का हर चीज के बारे में पहले से इल्म रखना और इसके मुताबिक फैसला फरमाना। कुरान मजीद में इरशाद है, हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। सूरह कमर। यानी दुनिया की हर चीज, इंसान की जिंदगी, मौत, रिज्क, कामयाबी, नाकामी, सब अल्लाह के इल्म में पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मजबूर है। इस्लाम इंसान को इख्तियार भी देता है। हसदू, तकदीर की अक़साम। उलमा ने तकदीर को दो हिस्सों में बयान किया है। हाँ, तकदीरे मुबरम, जो बदल नहीं सकती, जैसे मौत का वक्त, कयामत का दिन वगैरह। तकदीरे मुअल्लक, तब्दील, जो दुआ, सदका या नेक अमल से बदल सकती है। मिसलन किसी मुसीबत को अल्लाह इंसान की दुआ की वजह से टाल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही कज़ा को बदल देती है और नेकी उम्र को बढ़ा देती है। हिस्सा 3, दुआ की ताकत। सिंह, दुआ बंदे और रब के दरमियान एक राबिता है। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह उसकी तकदीर में बेहतरी फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर। ये आयत इस बात का सबूत है कि दुआ तकदीर पर असर डाल सकती है। कभी अल्लाह मुसीबत को मुकम्मल तौर पर टाल देता है, कभी इसे हल्का कर देता है और कभी इसके बदले बेहतर चीज अता कर देता है। हसफार, सदका और नीक अमाल का असर। सदका एक ऐसी चीज है जो तकदीर को बदल सकती है। नबी सल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबत को दूर करता है और उम्र में बरकत देता है। इसी तरह नेक अमाल, सब्र, वालिदैन की खिदमत और अल्लाह की राह में एसार, ये सब इंसान की किस्मत में खैर और बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। कई बार अल्लाह बंदे के अखलास को देखकर इसकी तकदीर बदल देता है। हस्सा पाए, इंसान के इख्तियार की हकीकत। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब लिखा हुआ है तो मेहनत क्यों करें? याद रखें, अल्लाह ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया है। अल्लाह फरमाता है, हमने इसे रास्ता दिखा दिया, अब वो चाहे तो शुक्रगुजार बने या नाशकिरा। सूरह दहर। यानी इंसान को यह हक दिया गया है कि वो अपनी जिंदगी को जिस सिमत ले जाना चाहे ले जाए। तकदीर रास्ता दिखाती है, मेहनत, नीत और दुआ मंजिल तक पहुंचाती है। हसिक्स, तकदीर और यकीन। ईमान वालों की पहचान यही है कि वो तकदीर पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अगर वो अपने रब से मुखल्लिस रहीं तो अल्लाह उनकी जिंदगी में हैरानकुन तब्दीलियां लाता है। ईमान, दुआ, सब्र और शिक्र, यही तकदीर बदलने की कंजियां हैं। इख्तिताम, आखिर में बस इतना याद रखें, तकदीर बदलने वाला अल्लाह है, लेकिन दुआ करने वाला, कोशिश करने वाला और सब्र करने वाला बंदा खुश नसीब है। कभी मायूस न हो। हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर रात के बाद एक नया सुवीरा। अल्लाह ताला हम सब की तकदीर में भलाई, रहमत और मग़फ़िरत लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।